नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बच्चों क्लास 3 और क्लास 2 दोनों के लिए एक सेम वीडियो रख रहे हैं और हमारा जो चैप्टर नंबर है दोनों में सेम है, चैप्टर 10 इन हिंदी सेकेंड। और चैप्टर का नाम क्या है? क्रिया। चैप्टर का नाम है क्रिया और इसमें क्लास 3 वाले बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो है काल। ठीक है, तो क्लास 3 में जो नाम होगा क्रिया और काल है और क्लास 2 में जो नाम है उस चैप्टर का नाम क्रिया है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्रिया होती क्या है? हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं जैसे सोना, उठना, जागना, बैठना, लिखना, पढ़ना या नहाना, धोना, कोई भी काम, ये सारे चीजें, ये तो सब काम होते हैं। ठीक है, यही काम क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। सभी कामों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पौधे में पानी सींचना, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब आपका क्रिया आता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो राम कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब तो ये हो गई क्रिया। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया बच्चों होती है 2 प्रकार की। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती क्या है? तो सकर्मक क्रिया बच्चों होती है जब हमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जब हमें क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है या उस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं दिया होता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब ये कर्म क्या है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि राम खा रहा है, ठीक है, तो राम कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राम क्या खा रहा है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर हम ये कहते हैं राम सेब खा रहा है, तो हमें पता चल गया कि राम सेब खा रहा है। ठीक है, राम क्या खा रहा है? तो राम सेब खा रहा है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमें कर्म पता चल गया कि राम किस चीज पर ये अपना कर्म, ये कार्य किस चीज पर कर रहा है। तो राम यहाँ पर, अब जैसे कि कह सकते हैं कि मोहन पढ़ रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि मोहन क्या पढ़ रहा है। हो सकता है कि मोहन किताब पढ़ रहा हो सकता है मोहन मैगजीन पढ़ रहा हो सकता है मोहन कोई निबंध पढ़ रहा हो सकता है कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। तो जब हमें उसका कर्म पता चल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जब हमें उसका कर्म ज्ञात नहीं होता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि मोहन किताब पढ़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया होती, और अगर हम ये सिर्फ इतना कहते हैं कि मोहन पढ़ रहा है तो ये अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसी तरह और अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे कि क्या हो जाएगा कि बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे दौड़ रहे हैं तो बच्चे तो दौड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं बच्चे घर में दौड़ रहे हैं, हाँ, या फिर बच्चे रोड पर दौड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल, और बच्चे दौड़ रहे हैं ये हमारा अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आता है धातु। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना, लिखना का धातु क्या होगा? लिख। ठीक है, लिखना का धातु क्या होगा? लिख। इसमें क्या जुड़ जाता है? न जुड़ जाता है। जब हम वो कोई चीज क्रिया में लेते हैं तो वो चीज में न जुड़ जाता है, लेकिन उसका मूल रूप क्या होता है? लिख। जैसे पढ़ना का पढ़, तो यानी धातु क्या है हमारा? पढ़ है। काटना, काट। डांटना, डांट। डरना, डर। उठना, उठ। तो ये उठ, कर, डर, ये सब हमारा धातु होता है, और उसमें जब ना ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है क्रिया। ठीक है, अब आता है आपका काल। यहाँ से आप ये तो अभी तक जितना मैंने चीजें बताई ये आपकी क्लास 2 और क्लास 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब जो चीज मैं बताने जा रही हूँ काल, ये आपका क्लास 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो काल होता क्या है बच्चों? काल बेसिकली हम लोग समय को कहते हैं। काल कहते हैं समय को। तो समय में हम लोग क्या बता सकते हैं? तो जो समय होता है, जो काल होता है किसी भी कार्य को, है ना, किसी भी क्रिया को
किसी भी क्रिया को हम लोग किस समय कर रहे होते हैं वो काल कहलाता है। यानी जब भी कोई काम होता है उसका समय अगर हमें बताया जाए तो वो काल कहलाता है। और काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं बच्चों 3 प्रकार के। सबसे पहले भूतकाल, और दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? जब हम कोई काम करके खत्म कर चुके होते हैं, जब वो काम होकर खत्म हो चुका होता है तो वो होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय कह सकते हैं। बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था या उसने उसे मारा था, ठीक है, अभी नहीं मार रहा है, उसने मारा था, मार के खत्म हो गई, वो काम खत्म हो गए। अब आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जब कोई काम हो रहा होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा वर्तमान काल है। या फिर कह सकते हैं कि वह खाना खा रहा है, मतलब अभी उसने खाना फिनिश नहीं किया है, वो अभी भी इस टाइम भी वो खाना खा ही रहा है, ठीक है। अब आता है भविष्य काल। भविष्य काल या भविष्यत काल, ये क्या होता है? आने वाले समय को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि कल बारिश होगी, आज नहीं हो रही है, कल होगी, शायद, है ना, कल होगी। जब आने वाले समय को हम लोग, वह कल आएंगे, पापा कल आएंगे। कब आएंगे? कल आएंगे, अभी आए नहीं है, कल आएंगे। या फिर मैं कल खेलने जाऊंगा, आज नहीं जा रहा हूं, कल जाऊंगा, मतलब अभी गया नहीं है, अभी वो काम हुआ नहीं है। जब कोई काम नहीं हुआ होता है और उसको आगे कभी करने की बात हो रही होती है तो वो होता है हमारा भविष्य काल। तो बेसिकली यही 3 पार्ट थे, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जैसे भूतकाल बीता हुआ समय, और वर्तमान काल जो समय चल रहा होता है, और भविष्य काल जो समय आने वाला होता है। तो ये था बेसिक आप लोगों में। ये एक टॉपिक आपका क्लास 3 में इम्पोर्टेंट था और क्लास 2 में नहीं था, लेकिन आपके ये जो भी नोट्स होंगे आपको अलग अलग क्लासेस वाइज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और स्कूल मित्र ऐप पर, और आपको उसको अच्छे से देखकर पढ़ना है। और इस चैप्टर को करने से पहले जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।